हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। वीडियो को देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को जिनको जरूरत है। तो खैर गाइस आते हैं और समझते हैं हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन टॉपिक की। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसे समझेंगे कि व्हाई वी कॉल इट लाइक दिस एंड इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या है। तो पहला तो जहां भी न्यूट्रिशन की या फिर कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेने के लिए तैयार है, उन्हें 5 प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। इन 5 प्रोसेसेस को याद कर लेना है। सबसे पहला हमारा क्या, इंजेशन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, डाइजेशन। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। चौथा हमारा क्या है, एसिमिलेशन। और पांचवा हमारा क्या है, इजेशन। पहले इन पांचों चीजों को समझेंगे बढ़िया से। तो इन पांचों स्टेप्स में सबसे पहला हमारा इंजेशन है। तो इंजेशन क्या होता है गाइस? व्हेन यू टेक द फूड इन योर माउथ विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, दिस इज नोन एज व्हाट, इंजेशन, ठीक है। अब हम लेकिन बात करेंगे अमीबा की, तो हम लोग समझेंगे इसको कि कैसे कैसे काम करेगा अमीबा। लेकिन पहले इन सारे 5 प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब सीधी सी बात है, ब्रेकिंग डाउन द कंप्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपलर फॉर्म। कोई भी कंप्लेक्स पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। डाइजेशन का मतलब बस कंप्लेक्स चीजों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर टूटेगा सिंपलर फॉर्म में तब वो जाके एब्जॉर्ब होगा। अगर कोई चीज सिंपलर फॉर्म में टूट गया तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन करना मतलब क्या, जब ये एब्जॉर्ब होगा कोई ऑर्गेनेलिस के थ्रू, तभी जाएगा कहां, सेल तक पहुंचेगा। तो जब इस सेल तक पहुंचेगा तो हमारा पहला चीज हो गया एब्जॉर्ब। ब्रेक होने के बाद, चूंकि आपने जो कंटेंट लिया था, अगर वो ब्रेक नहीं होता, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, तो एब्जॉर्ब भी नहीं होता। और अगर एब्जॉर्ब नहीं होता तो वो पहुंचता कैसे पूरे बॉडी में। और पूरे बॉडी में जब पहुंच जाएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, पहला तो ग्रोथ में मदद करेगा बॉडी के। और अगर कोई पोर्शन मान लेते हैं डैमेज्ड है तो उसको रिपेयर करेगा, मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आएगा वो। तो ये जो ग्रोथ में मदद किया और डेवलपमेंट में मदद किया, दैट इज नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन। आप कह सकते हो सीधी सी बात, फूड का हमारे बॉडी में लगना, ठीक है। या फिर सेल डिवीजन जो होगा, या तो फिर आपका सेल ग्रो करेगा, या फिर सेल आपका मूवमेंट शो करेगा। ये जितने सारे भी जो चीजें हैं अगर हो पा रही है तो तभी होगा जब आप उसको सिंपलर चीजें को एब्जॉर्ब करने के बाद आपके सेल तक की सारी चीजें प्रोटीन पहुंचे, और तब जाके ना वो सेल ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, या फिर रिपेयर करेगा, या फिर डिवाइड करेगा। दैट इज नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन। पांचवा हमारा पॉइंट क्या है, इजेशन। जब सारे चीजें हो जाते हैं, आपने डाइजेस्ट करा, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, लेकिन कुछ फूड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड रह गया, अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे रह गया, क्योंकि अब आपके बॉडी में रहकर उसका कोई फायदा नहीं है। तो जितना कोशिश करना है उस चीजों को क्या करना है, बॉडी से बाहर फेंकना है। तो बाहर जो फेंकने वाली चीजें हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एजेशन। ये पांचों पॉइंट समझ में आया? इस सीक्वेंस को एकदम याद रखिए। सबसे पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन। मैं आपको बताता हूं, इस ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं बोर्ड्स में, ठीक है, कि इंजेशन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा। आपका सबसे ज्यादा दिक्कत होगा एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन में, मैक्सिमम। तो इसको भूलिएगा नहीं, एब्जॉर्प्शन पहले होता है, एसिमिलेशन बाद में होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि हम लोग जब बात किए कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा की थोड़ी सी जो बात है वो समझ जाएंगे कि अमीबा है क्या। तो वी ऑल नो दैट अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये यूनिसेलुलर है भाई, तो यूनिसेलुलर मतलब क्या, सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। दूसरा बात, ये वाटर बॉडी है, मतलब वाटर बॉडी मतलब ये पानी में पाया जाएगा। तीसरा बात, ये यूनिसेलुलर होने के साथ साथ पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका यूकैरियोट है। क्या भाई, यूकैरियोट है। यूकैरियोट क्यों कहलाएगा, क्योंकि यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब इसके पास होगा ट्रू न्यूक्लियस, तभी कहला रहा है क्या, यूकैरियोट। इसके साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, हम इसे लाते हैं प्रोटोजोआ के सैरोडीना के क्लास में। प्रोटोजोआ के सैरोडीना के क्लास में क्यों लाते हैं कि प्रोटोजोआ के सैरोडीना क्लास में वही ऑर्गेनिज्म है जिनके पास स्यूडोपोडिया नाम का लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे, स्यूडोपोडिया क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब बस एक ही बात है कि दैट ऑर्गन विच विल हेल्प यू इन लोकोमोशन, मींस व्हाट, द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज व्हाट, लोकोमोशन, ठीक है। अब बात है कि स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है। तो गाइस स्यूडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स, किससे होता है, फॉल्स। पोडिया स्टैंड्स फॉर व्हाट, पोडा। पोडा का मतलब क्या, नॉट अन्ना पोडा, नॉट तमिल है। पोडा का मतलब होता है फिट,
लेकिन बात है फॉल्स फीट, टोटल का मतलब हो गया फॉल्स फीट। लेकिन बात है कि पैर से तो हम खाना खाते नहीं है ना। नहीं, कोई कलाकार है, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैर से हम खाना नहीं खाते हैं, इसलिए हम इसको एक लॉजिकल वे में क्या बोलते हैं, फॉल्स हैंड। ठीक है, ये फूड को कैच करने में मदद करेगा और साथ साथ में मूवमेंट करने में भी मदद करेगा एक जगह से दूसरे जगह तक का। तो एक बात तुम्हारे क्लियर आउट होगी कि प्रोटोजोआ के कैटेगरी में भी आता है और इसकी क्लास कौन सी होती है, सैरोडीना। सैरोडीना अगर याद रखना तो आपको क्या याद करना है, पहले इसका याद कर लो शेप। ये जो अमीबा का शेप होता है, कोई भी शेप इसका नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई शेप नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ शेप, नो प्रॉपर शेप। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा, ये न्यूक्लियस होगा, ये आपका साइटोप्लाज्म होगा, ये वैक्यूल होगा। ओके, इट विल कंटेन द राइबोसोम आल्सो, इट विल कंटेन द लाइसोसोम आल्सो, सारे कुछ कंटेंट होंगे। तो इसका जो फिगर होता है बहुत हौच-पौच होता है, तो सरदर्द करने लगता है। तो सरदर्द करेगा तो सैरोडीन खाओगे। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका स्यूडोपोडिया है वो किस क्लास में आता है, सैरोडीना के, लेकिन इसकी कैटेगराइजेशन किस में होती है, प्रोटोजोआ का। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि इसमें इंजेशन कैसे हुआ, डाइजेशन कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, एसिमिलेशन कैसे हुआ और एजेशन कैसे हुआ। सो दिस इज द बेसिक फिगर ऑफ व्हाट, अमीबा। ठीक है, अमीबा के पास कोई फूड अवेलेबल होगा या फूड आसपास से गुजरेगा तो इसके पास कुछ केमो सेंसर्स होते हैं जो फूड को सेंस कर लेता है। क्योंकि बहुत मरतबा क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर ये अमीबा को पता कैसे चलता है, क्या उसके पास आंख है? तो नहीं, इसके पास केमो सेंसर्स है जो केमो सेंसर सेंस कर लेते हैं कि फूड कोई बगल से गुजर रहा है। तो जैसे कोई फूड बगल से गुजरना चालू करता है तो यहां पर से एक फॉल्स हैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो बनना चालू हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये तो फूड हो गया, ये स्यूडोपोडिया हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला पोर्शन जो कैचिंग ऑफ फूड है और फूड को बॉडी के अंदर लेना, दैट इज नोन एट व्हाट, इंजेशन। आई होप ये क्लियर आउट होगा, समझ में आया। तो फूड को इसने क्या किया, इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन होगा, जब ये कैच आउट करेगा करने के बाद, जब ये फूड को कैच करेगा करने के बाद ये जब फूड को इंजेस्ट करेगा तो इंजेस्ट करने के एग्जैक्टली बाद क्या होता है कि इट विल, जैसे मान लेते हैं तो फूड के साथ तो ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ फूड आया है, फूड के साथ हो सकता है कोई वाटर कंटेंट होगा वो भी एंटर किया होगा। तो एंटर करने के कारण क्या होता है, यहां पर एक फूड वैक्यूल प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ये तो फूड है और फूड वैक्यूल प्रिपेयर हो गया। तो दूसरे इमेज में हम इसे देखेंगे क्या कि जब ये नॉर्मली अमीबा था और ये फूड वैक्यूल भी प्रिपेयर्ड था और इसमें ये फूड इस तरह से है, तो फूड के ऊपर डिफरेंट तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करना चालू करते हैं। देख पा रहे हो, हमने एरो को अंदर रखा है। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे तो उस फूड को क्या करेंगे जी, वेरी गुड, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे। तो फूड जब टूट जाएगा सिंपलर फॉर्म में तो वो कहां, वैक्यूल में ही रहेगा ना। तो सिंपलर फॉर्म में जैसे ही फूड टूट गया तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन हो गया। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। तीसरा पोर्शन हमारा क्या था हमारा स्टेप, एब्जॉर्प्शन। तो जब हम देखते हैं न्यूक्लियस को, जब हम देखते हैं अमीबा को, तो अमीबा में जो आपका फूड वैक्यूल था उस सारे फूड वैक्यूल से अब क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होंगे, सारे बाहर आएंगे, तब ना एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन के बाद क्या था, एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया सेल, तो सेल को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। एज द फूड विल गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द अमीबा, नाउ द साइज विल चेंज एंड द साइज विल बिकम मोर बिगर देन द प्रीवियस वन। तो हम इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, फिर आपका एसिमिलेशन। चूंकि हमने आपको क्या बोला था, फूड जब सेल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और उस फूड को वो मदद करेगा, और वो फूड जो है मदद करेगा सेल को ग्रोथ में, रिपेयर में, डेवलपमेंट में, दैट विल बी नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन। तो ये प्रोसेस हमारा किस में चला गया गाइस, एसिमिलेशन में। आई होप क्लियर आउट है। तो एसिमिलेशन में क्या हुआ, जो साइज थी क्या हुई, ग्रो ही। लेकिन अब हमारा क्या हुआ कि कुछ पोर्शन जो था हमारे बॉडी का या फिर जो हमारे सेल का,
वो क्या होगा, कहीं पर वेस्ट मटेरियल या फिर अनवांटेड मटेरियल कहीं स्टोर होकर रखा जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि कहीं, ये कोई भी कॉर्नर में रखा सकता है, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कोई भी एक जगह पर। हम मान लेते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, एक स्टोर कर दिया, तो हमारा वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, यहां पर स्टोर हो गया। तो स्टोर होने के एग्जैक्टली बाद अब क्या होगा कि जैसे ही तो जो अनवांटेड मटेरियल स्टोर हो गया और इसका कोई स्पेस नहीं है, कहीं भी स्टोर हो सकता है। और जब बहुत एक अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जो अनवांटेड, अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है, तो इसका सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, रैप्चर कर जाएगा। और रैप्चर करते ही क्या होगा गाइस, सारे के सारे वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएंगे। सारे के सारे वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। और जैसे सारे वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, इजेशन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा that how the amoeba works and how does the amoeba takes nutrition. So I hope the topic is clear guys. टॉपिक को जहां समझ में ना आए तो फिर टॉपिक को पॉज करें या फिर टॉपिक को फिर से रिवाइंड करें एंड वीडियो को फिर से देखें एंड जस्ट क्लियर द टॉपिक। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।